जय श्री कृष्ण मित्रों। आज मैं आपको पितामह भीष्म के विषय में बताने वाला हूँ। पितामह भीष्म को गंगा पुत्र क्यों कहा जाता है और पितामह भीष्म में क्या विशेषता थी, क्या उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, कैसे कौन उनके पिता थे, कौन उनकी माता थी, सारी चिंता होगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा। महाभारत की कथा का ये अंश है। महाभारत के एक बहुत अच्छे चरित्र हैं पितामह भीष्म। पितामह भीष्म का नाम वास्तव में देवव्रत था। दरअसल ये घटना है तब की जब एक गंगा नदी है उनकी हम बात कर रहे हैं। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए हुए नदी के तट पर खड़ी थी। उनके सौंदर्य और नव यौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया। राजा शांतनु, आपको याद होगा मैंने अपनी एक वीडियो में राजा शांतनु के विषय में बताया कि राजा शांतनु से ही महाभारत का एक तरीके से प्रारंभ होता है। तो राजा शांतनु को मोह लिया। गंगा बोली कि राजन, आपकी भावनाओं को मैं समझ रही हूँ, आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं। गंगा ने कहा कि राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्तें माननी पड़ेंगी। मानेंगे आप मेरी शर्त? प्रेम में मोहित थे, सौंदर्य पर मोहित थे। उन्होंने कह दिया कि नहीं ठीक है, शर्त मान लूंगा। और इसके बाद में शांतनु ने गंगा से विवाह कर लिया। अब शर्त क्या थी मैं आपको यहां बता देता हूं। शर्त ये थी कि इनके विवाह के बाद इनके संयोग से जो भी संतान उत्पन्न होगी, गंगा उनका क्या करेगी क्या नहीं करेगी, शांतनु कभी प्रश्न नहीं करेगा उनसे। और जिस दिन उसने शांतनु ने प्रश्न कर दिया, उसी दिन गंगा उनसे अलग हो जाएगी। अब करती क्या थी गंगा, आप सुनिए। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि मैं उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। समय पाकर गंगा ने शांतनु के कई तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। होता क्या था कि जैसे ही गंगा के कोई पुत्र होता था, वो उसको नदी में बहा दिया करती थी और हंसती मुस्कुराती वापस शांतनु के महल में आ जाया करती थी। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित हो गए। बड़े आश्चर्य, बहुत चकित भी रहते थे और बड़े टेंशन में भी, दुख में भी रहते थे। और चूंकि शांतनु गंगा को वचन दे चुके थे कि वो कभी प्रश्न नहीं करेंगे संतानों के विषय में, संतानों का क्या करती है क्या नहीं करती है। अब डिप्रेशन था, टेंशन था। भाई कोई बच्चे को, आपके बच्चे को माँ जो है लगातार हत्या करे जा रही है, तो फिर कभी तो पिता को प्रश्न करना पड़ेगा ना। 7 बच्चों को इसी तरह गंगा जो है नदी में प्रवाहित करती रही। जब 8वां बच्चा पैदा हुआ तो गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी, तो शांतनु से उस वक्त रहा नहीं गया। शांतनु ने कह दिया कि माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया करती हो? यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता है। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध का अभिनय, एक नाटक सा करती हुई क्रोध का बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे आपको कोई मतलब ही नहीं है। आपको मेरी क्या परवाह है? ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अब नहीं ठहर सकती। बताया था ना कि शर्त क्या थी कि जिस दिन शांतनु ने प्रश्न कर दिया, उसी दिन जो गंगा उनको छोड़ के चली जाएगी। तो उसने कहा कि ठीक है, अब मैं रोक तो नहीं सकती, लेकिन हाँ बस इतना आपको वचन देती हूँ कि ये जो 8वीं संतान है, इसको मैं मारूंगी नहीं, बल्कि पाल पोस के बड़ा करूंगी। और जब मुझे उचित लगेगा, आपको ये संतान, आपकी संतान आपको देके चली जाऊंगी। ये कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर चली गई। यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह कहलाया। गंगा पुत्र है ना, गंगा पुत्र भीष्म। गंगा के चले जाने के बाद राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया। मतलब सारी चीजें छोड़ दी उन्होंने, टेंशन में, डिप्रेशन में आ गए, भोग विलास से जी हटा लिया, राजकाज में अपना मन लगाने लगे, अपना देखने लगे प्रजा वगैरह, मतलब सारी चीजें वो भूल गए। लेकिन एक दिन शिकार खेलते खेलते राजा गंगा नदी के तट पर पहुंचे, तो उन्होंने किनारे पर एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती धारा पर बाण चलाते हुए देखा। बाणों की बौछारों से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रहे। उन्होंने कहा, कितना तेजस्वी नौजवान है, एक किशोर, एकदम खूबसूरत, गठीला बदन, गोरा चिट्टा, एकदम बहुत खूबसूरत युवक गंगा की धारा की ओर बाण साध रहा है। गंगा की धारा रुकी हुई है, बहुत इंप्रेस हुए। इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली कि राजन, मुझे और इस युवक को पहचानते हो? यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। इसका नाम रखा गया था देवव्रत। महर्षि वशिष्ठ ने इसको शिक्षा दी है। महर्षि वशिष्ठ पता
बहुत बड़े मुनि, बहुत बड़े ऋषि, बहुत बड़े तपस्वी। महर्षि वशिष्ठ ने इसको शिक्षा दी है और यही कारण है कि शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में केवल परशुराम ही इससे मुकाबला कर सकता है, इसके अतिरिक्त कोई इससे मुकाबला नहीं कर सकता। इतना कुशल योद्धा है, और जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर या राजनीतिज्ञ भी है। आपका पुत्र है, आपको सौंप रही हूं, अब ले जाइए इसे अपने साथ। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा शांतनु के साथ विदा। ये थे पितामह भीष्म। गंगा पुत्र इनको इसी वजह से कहा जाता था। चलिए, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैंने आपको गंगा पुत्र पितामह भीष्म के विषय में बताया, देवव्रत उनका नाम था। अगली किसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पितामह भीष्म का नाम असल में देवव्रत से भीष्म क्यों पड़ा, और कहते हैं ना तो भीष्म प्रतिज्ञा, ये भीष्म प्रतिज्ञा के पीछे क्या राज छुपा हुआ है, कौन सी प्रतिज्ञा थी भीष्म, ये सारी की सारी चीजें बताऊंगा आपको अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।